हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंग्रेजी किंगडम में फिर से एक बार। चलिए गाइस, आज ये जो हमारा सेशन चल रहा था प्रेपोजिशंस का, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का, उसका लास्ट है ये पार्ट। मतलब अभी के लिए लास्ट है ना। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिए तो आपका पेपर में तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कवर हो जाएंगे, मतलब ज़्यादातर इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस, ही स्कॉफ्ड फिर ब्लैंक द आइडिया ऑफ इंडेफिनिट स्ट्राइक। स्कॉफ का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, एक तरह से मतलब चिढ़ जाना। जैसे खिल्ली उड़ाना टाइप होता है, खिसिया जाना एक तरह से, है ना, लेकिन खुले तौर पर होता है वो, है ना। तो इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस। जैसे लाफ होता है ना, लाफ एट, किसी पर हंसना, तो ऐसे किसी का मजाक उड़ाना, खिसिया जाना किसी से, उसके लिए स्कॉफ यूज़ करते हैं। और इसके साथ भी क्या लगेगा गाइस? एट लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दे जीयर्ड फिर ब्लैंक हिम एंड हिज आइडियाज़। गाइस, जो जीयर्ड है इसका मतलब भी किसी के मजाक उड़ाना, खिसिया जाना है। सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। वो ओपनली करेगा, ये जो स्कॉफ है ये ओपनली किसी चीज़ से डेरिजन करना है। जो जीयर है वो किसी का मतलब उपहास करना है, उसका विरोध करना हुआ, मान लीजिए एक तरह से, है ना, उपहास करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं है। दे जियर्ड, स्कॉफ के साथ भी एट था, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम है, और इसके साथ भी क्या आएगा? एट। क्लियर? ये ध्यान रखना है। इग्नोरेंस, नेक्स्ट है इग्नोरेंस ब्लैंक लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ, है ना, इग्नोरेंस ऑफ, ये तो ऑफ तो का के लिए सेंस में यूज़ है, अपना जो इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है उसी के ऊपर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, अकबर बिकेम एन आयर फिर ब्लैंक द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज। मतलब वो कम उम्र में ही उत्तराधिकारी बन गए थे ना। तो गाइस इसके साथ आयर के साथ फिक्स, अच्छा ये हायर नहीं है, ये आयर है। आयर, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है? एन। ए मत लगा देना गलती से, एक तो यही याद रखना है आपको। ये भले किससे शुरू है? एच से, लेकिन इसका साउंड देखना हमें, शब्द का साउंड देख के हमें आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ता है। तो ये हायर नहीं है, ये क्या है? आयर। आयर, तो शुरू में क्या साउंड है? वोवल का साउंड है, आ है, तो इसलिए आर्टिकल एन लगेगा। और दूसरी चीज़, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू। क्लियर? आयर टू। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी मस्ट डेसिस्ट ब्लैंक डूइंग्स एनीथिंग रॉन्ग। तो गाइस यहाँ पे बड़ा बढ़िया शब्द है डेसिस्ट। डेसिस्ट के भाई बहन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। लास्ट वीडियो जो है उसमें आपको रिमाइंड करा देते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे लगा दें। जो प्रेपोजिशन प्रिवेंट के साथ आता है वही इसके साथ आएगा, जो एब्सटेन के साथ आता है वही इसके साथ आएगा, क्योंकि ये सिनोनिम है इसके। जो रिफ्रेन के साथ आता है वही इसके साथ आएगा, यानी प्रिवेंट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, तो डेसिस्ट फ्रॉम, किसी चीज़ को कुछ करने से रोकना, मतलब कुछ करने से रोकना, प्रिवेंट करना, है ना, दूर रहना किसी चीज़ से। वी मस्ट डेसिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हमें कुछ बुरा करने से दूर रहना चाहिए, यहाँ ये सेंस है। क्लियर? डेसिस्ट फ्रॉम। नेक्स्ट, आई इंटेंड फिर ब्लैंक विजिट माई अंकल्स हाउस। इंटेंड के साथ तो गाइज यहाँ है फिक्स टू। इंटेंड टू, इरादा होना कि मेरा मन है वहाँ जाने का, मेरा इरादा है, मन है। नेक्स्ट और लास्ट, इफ़ यू परसिस्ट फिर ब्लैंक डिसोबेइंग माई ऑर्डर्स यू विल बी पनिस्ड। कंडीशनल सेंटेंस है ना। परसिस्ट का मतलब होता है गाइस परजवरेंस, एक तरह से मतलब लगन, लगे रहना, किसी चीज़ पे अड़े रहना। और इसका एक और अच्छा सा मीनिंग है, दुनिया आपकी खिल्ली उड़ा रही है, आपका मजाक उड़ा रही है, कुछ भी कह रही है, उसके बावजूद भी डटे रहना किसी चीज़ में। लेकिन यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं है, यहाँ पे है किसी चीज़ में लगातार उसको करते रहना, है ना, कंसिस्टेंटली करते रहना। इफ़ यू परसिस्ट इन, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है गाइस? इन। इफ़ यू परसिस्ट इन डिसोबेइंग माई ऑर्डर्स यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम मेरे आदेशों का उल्लंघन करते रहोगे लगातार तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्लियर? तो ये लास्ट सेशन था गाइस प्रेपोजिशंस का। उम्मीद है आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं आपने देखा अब तक तो इस सेशन को कंप्लीट पूरा ज़रूर करें। और अब जो स्टार्ट होगा एकेडमिक का अलग, कंपटीशन का अलग, यानी बुक्स भी मैं कराऊंगा एकेडमिक की।
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल।